बिहार की चुनावी दंगल की स्थिति है पूरे बिहार में और विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में और खासकर बिहार की चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी बरकरार है। यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक लोग बिहार पर नजर गड़ाए हुए हैं और बिहार में कई बड़े हस्ती हैं जो अपने चुनावी मुद्दे को लेके आज जन जन तक लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत लोग फेल भी हैं और बहुत लोग सफल भी हैं। लेकिन आज हम सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, फेमस चिकित्सक के रूप में है, बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो चुनावी दंगल में कूदे हैं और ये भावी कैंडिडेट के रूप में यहाँ जाने जाते हैं और जन सुराज से जुड़े हैं। तो इनसे हम अभी आप लोग को रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आखिर इस राजनीति के इस दंगल में क्यों दे हैं। कैमरे के सामने हमारे सामने डॉक्टर चंदन लाल मेहता जी हैं और ये जन सुराज से जुड़े हुए हैं। सोनपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अभी काम कर रहे हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में, और आने वाले चुनाव में क्या इनका मुद्दा है, क्या चाहते हैं जनता के साथ, क्या देना चाहते हैं, जिसके कारण राजनीति में आए हैं। सबसे पहले तो चंदन जी, दर्शकों के सामने आप आए हैं पहली बार मेरे इस चैनल में, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार आप चैनल्स को प्लस हमारे जितने दर्शक हैं उनको भी। चंदन जी, ये जो राजनीति में आने का जो आपने फैसला किया खासकर जन सुराज के साथ से, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? पहला बात, आज जो है ना, मुख्य उद्देश्य मेरा आने का ये रीजन है कि सिर्फ डॉक्टरी यानी मेडिकल क्षेत्र करने से मुझे लगा कि सामाजिक सेवा कर बनना है तो सिर्फ ट्रीटमेंट करके नहीं, ट्रीटमेंट करना है तो भ्रष्टाचार पे करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा तो उन गलत ताकतों पे करना होगा जिनका इलाज बहुत जरूरी है, इसके बिना संभव नहीं। तो क्या ये आपको लगता है कि आप राजनीति में प्रशांत जी के साथ हैं तो बिहार की क्या स्थिति रहेगी? श्योर, आप सब जान रहे हैं, देख भी रहे हैं, प्रशांत मैं बिहार हो जाएगा और मैं तो प्रशांत का दीवाना हूँ और बिहार के विकास के लिए पागल भी बन जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब कि पागल मतलब मेंटल पागल नहीं, पागल मतलब उसके विकास के प्रति जुनून ही होना है और ये जुनून हमारे रग रग में दौड़ रहा है और रहेगा। तो अभी जनता जितनी आतुर है प्रशांत जी को लेके, आप देखते हैं काफी भीड़ रहती है, इकट्ठा होता है लोग, और जितने युवा हैं वो उनके फॉलोअर हैं, खासकर जो दूसरे पार्टी के सक्रिय बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी जन सुराज से पूरे तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका जो यह क्षेत्र है, सोनपुर क्षेत्र है, इसमें युवाओं की क्या स्थिति है? देखिए, प्रशांत एक बिहार का ऐसा एक लौता शख्स है जो कभी ये नहीं कहता कि ये जात है, ये पात है, ये धर्म है। वो उसके नजर में सिर्फ है भविष्य और बच्चों का भविष्य, यानी हमारे पूरे बिहार का भी कैसे सवेरेगा। बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर है, उनका ध्यान सबसे पहले फ्यूचर बनाने पे है, यानी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे होगा और ये भ्रष्टाचार पे जो अंकुश लगाना है वो सबसे पहले करेंगे, क्योंकि हमने भी झेला है और झेलने के बाद हमारी जो स्थिति बनी है, अब हम किसी से झुकने वाले ही नहीं है। क्योंकि एक एक आदमी चाहे किसी जाति से हो, वो आज भ्रष्टाचार का शिकार है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यादव हो, चाहे राजपूत वर्ग हो, चाहे भूमियार हो, चाहे कोयड़ी हो, कुर्मी हो, ततमा हो, मल्लाह हो, बीन हो, नोनिया हो, ठाकुर हो, मतलब हमारी बहुत सी जातियां यहाँ बसती है बिहार में। और हम तो बिहार की नहीं बात करेंगे, पूरे भारत में चल रहा है। जैसे प्रशांत जी जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो हमें वोट दें। ये इसलिए बोलते हैं कि एक शिक्षा ही है जिससे किसी के माइंड पे काबू नहीं किया जा सकता। तो वो क्या जैसे तेजस्वी जी कहते हैं कि नहीं, प्रशांत जी जो बोलते हैं वो उनके बातों में कोई दम नहीं है। जैसे आखिर दम क्यों नहीं होगा? जो आदमी शिक्षा के लिए बात करे, एजुकेशन के बिना आदमी एक जानवर के समान होता है और एजुकेशन आते ही वो इतने सफलता के शिकार पे होता है कि उसको राजनीति के लिए खरीद पाना भी किसी के लिए मुश्किल है। आप देखे होंगे, आप जैसे एजुकेटेड हो या थोड़ा भी पढ़ा लिखा गांव समाज में, वो राजनेता उनके पास नहीं जा पाता है। यहाँ तक कि जितनी रैलियां में भीड़ होता है वो 80% रैली में जाने वाले, बस से भरने वाले, गाड़ी भरने वाले जितने होते हैं वो या तो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, या तो जुनूनी होते हैं। चंदन जी, आपको अगर टिकट देती है जन सुराज तो आप लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं देगी तो? मैं जन सुराज के साथ हूँ, टिकट नहीं देंगी
फिर भी खुश रहूंगा, क्योंकि उनके साथ रहकर 10 विधायकों के बराबर रहूंगा, आप चिंता नहीं करें। फिर भी तो फिर भ्रष्टाचार आप पे चुनाव अंकुश नहीं लगाऊंगा। कर लड़ेंगे यहाँ से? हाँ, श्योरली है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? जब हम उनके दीवाने हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लालच कौन सा रहेगा भाई मेरे लिए? तो आपका मुख्य उद्देश्य है कि आप समाज का प्रतिनिधित्व करें और सदन में जाएं। मुझे किसी तरह जनसुराज को लाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। चंदन जी की बात सुन रहे थे, और चंदन मेहता एक ऐसे शख्सियत हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो बेबाकी से बात करते हैं और हर चीज को निर्भीक तरीके से बोलते हैं। ऐसे समाज सेवी की जरूरत है समाज में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन समाज के प्रति समर्पित हों और उनके दर्द को समझ के चुनाव और सदन में अपनी बात रख सके।